सिर्फ 7 लौंग जला देने से आपका रिश्ता कितना भी खराब हो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। प्यार रूठा हो, नाराज हो, दूर चला गया हो, किसी और का हो गया हो, तुमसे खुद से कोई गलती हो गई हो, तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हें छोड़ा गया हो, कारण चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो भी बीच में आएगा वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ करती है, प्यार भरती है, रिश्तों में मजबूती दिलाती है और लव विद एस्ट्रोलॉजी शादी के पहले, शादी के बाद के हर संबंधों को मजबूत और बेहतरीन बनाती है। जहां पर रिश्तों की, संबंधों की, प्यार की, रिलेशनशिप की, शादीशुदा लाइफ की और आपके पारिवारिक लाइफ की बात हो, वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी अव्वल दर्जे पर काम करती है। इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को पूरा बल देने के लिए 4000 लोगों की रिसर्च करने की टीम है। इस संसाधन को, इस व्यवस्था को पूरा बेहतरीन तरीके से चलाए रखने के लिए गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार और रिसर्च निकालकर आपको बताया जाता है। हर बार एक नई गतिविधि, नई संसाधन, नए रिसर्च और नए संसाधनों पर बात होती है, चाहे वो कारण कोई भी हो। कभी कदार तुम्हारे प्रीवियस लाइफ का दिक्कत होता है और कभी कदार तुम्हारी अपनी कार्मिक अकाउंट की वजह से दिक्कतें आती हैं। दिक्कत के कारण बहुत सारे हैं, पर निवारण करने के लिए आज सिर्फ 7 लौंग जला देनी है। इस कोने में, इस जगह रख करके सिर्फ 7 लौंग ये बोलकर जला देना। उसके बाद तुम्हारे प्यार के बीच में जो भी चीज आ रही होगी वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे प्यार के बीच में जो भी बाधा होगी वो पूरी तरह से नष्ट होगी। वो बाधा तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, सामाजिक हो, भौतिक हो, भौगोलिक हो, कुछ भी हो, उसे पूरी तरह से नष्ट होना ही पड़ेगा। आज मैं कह रहा हूं कि ये सकारात्मक उपाय बहुत बड़ा वर्क करता है। ये तंत्र मंत्र यंत्र का समूचा एक रिसर्च किया हुआ उपाय है। इस उपाय से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यह उपाय किया गया हो और बेनिफिट ना मिले। संख्या 7 है, अग्नि का आवाहन है और लौंग जैसी महाऔषधि है और 2 अक्षर का एक महामंत्र है जो पूरी तरह से सिद्ध है और पूरी तरह से उसमें एनर्जी, ऊर्जा, ताकत, पावर और गुरु की तपस्या है। इन सारी चीजों का संयोग जो होगा वो तुम्हारे संयोजन का कारण बनेगा। देखो, बहुत स्पष्टता से समझिए कि मैं बहुत समय से समझाता हूं, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट बहुत बेहतर चाहिए। देखो, इसको बड़ा गंभीरता से समझना। कार्मिक अकाउंट क्या होता है? कार्मिक अकाउंट का मतलब होता है भगवान ने आपको 2 ऐसी चीजें दी हैं, हाथ, जिनको संस्कृत में कर बोलते हैं। इनके द्वारा किया हुआ कर्म, इनके द्वारा मतलब शरीर के द्वारा, अच्छा या बुरा, जब भी आप कोई अच्छा बुरा कर्म करते हो उसका आपको फल मिलता है ना। उपाय जब तक समझोगे नहीं, उसके पीछे की पूरी रिसर्च नहीं समझोगे, काम नहीं करेगा। जो लोग स्किप करके देखते हैं ना, उनका काम कभी भी नहीं होता। और मैं तो हमेशा निवेदन करता हूं, ये स्किप करने वालों के लिए चैनल है ही नहीं। राम राम मत देखना, हमारे पास वैसे ऐसे लोग हैं भी नहीं। खैर, तो सही और स्पष्टता से समझो, कार्मिक अकाउंट बहुत बड़ा काम करता है। बहुत बार कहा है मैंने, इसके लिए स्पेशल अलग उपाय भी बनाए हैं, बिल्कुल अलग वीडियोस भी बनाए कार्मिक अकाउंट पर। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम्। शास्त्र कहता है, वेद भी कहता है। क्या कहता है? अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम्। पंचम वेद कहता है। तुलसी बाबा भी वहां लिखते हैं, रामायण में क्या लिखते हैं? काया से जे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। जो भी शरीर से पाप होते हैं उसे कोई, अब देखो, पाप करने में कुछ लोग अपने आप को बचाने के अलग अलग बात करते हैं।
अनजान में हो गया, पता नहीं था, गलती से, और पता नहीं क्या क्या। आग को जान के छुओ तब भी तुम जलते हो, अनजान में छुओ तब भी जलते हो। करंट को, लाइट को, बिजली को जान के छुओ तब भी जलोगे, नहीं जान के चलो तब भी वो करंट मारता ही है। छत से कोई गिरा दे तब भी चोट लगेगा, तुम खुद गिर जाओ तब भी चोट लगेगा, है ना। इसी प्रकार से शुभ और अशुभ जो भी होता है, जान के या अनजान में, दोनों में बराबर पाप पुण्य मिलता है। गलती से नदी में गिर जाओ फिर भी स्नान का फल मिलेगा। तैरना जानते होगे तो बचोगे, नहीं तो फिर गलती का भी फल मिलेगा आपको। तो कहने का सीधा संबंध है कि जो भी तुम्हारे कार्मिक अकाउंट है, अच्छा प्रेम के लिए, रिश्तों के लिए, संबंधों के लिए कार्मिक अकाउंट कौन सा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है? जब तुम्हारे अपने निजी दोस्त बहुत क्लोज हो जाते हैं, समझ गए होगे इशारा। जब तुम्हारे अपने रिश्ते, अपने संबंधों में तुम बहुत अंतरंग हो जाते हो, जाने अनजाने, और बहकते तो तुम खुद भी हो, पर तुम ऐसा कहते हो कि गलती सामने वाले की सारी। हाँ, गलत बात। एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए। जब भी तुम कभी भी अपनी, हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा काम है, हमें भगवान मानने वाले लोग भी जब भी हमारी बात होती है उनसे, तो कभी कदार वो एक्सेप्टेंस के मामले में गड़बड़ा जाते हैं। एक्सेप्ट करने में उनको लगता है कि मतलब सब पता चल गया, अब कैसे कैसे फेस कैसे करें। तो भैया समझो तो, मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। मैं क्या हूं? मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। बुरा लगे तो सामने से हट जाइए। आप हमारे पास इसलिए नहीं आते कि हम आपसे अच्छी बातें करें, आप हमारे पास इसलिए आते हो ताकि हम आपका काम करें। तो लौंग बहुत ताकतवर चीज है। लौंग को बहुत ध्यान से समझना, बहुत स्पष्टता से, बड़ी गंभीरता से, बड़े तकनीक तरीके से इस काम को आज करिएगा। आज का जो उपाय है ये अपने आप में काफी स्ट्रांग और काफी बेहतर है। आज आपको 2 बर्तन लेने होंगे, मिट्टी के ले सकते हो या किसी धातु के भी ले सकते हो। कांच का मत लेना, क्योंकि आग वाग लगाने में कभी कदार कांच गर्म हो जाता है। एक बर्तन में आधा कच्चा दूध और आधा पानी भर करके रख दो, और उसी के ऊपर दूसरा बर्तन रख करके उसमें खूब सारा कपूर डाल करके सारी की सारी ये जो 7 लवंग है ना, वो एक का फूल इधर तो दूसरे का इधर, एक का इधर तो एक का इधर, एक का इधर, एक का इधर, ऐसे सीढ़ी बना करके सीधा कतार में रख दीजिएगा कपूर के ऊपर। और लास्ट में एक शब्द बता रहा हूं, उसको जला करके आग लगा दीजिएगा। ओम अंग हुंग नमः। अंग अंगार काय वाले से लिया है, हुंग हंकार से लिया है। जैसे ही इस मंत्र का उच्चारण करोगे आग लग जानी चाहिए। स्पष्टता से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करना। ये उपाय तुम किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में कर सकते हो। तो तुम्हें शुद्ध होना है, ना नहाना है, ना कुछ करना। अगर तुम नहाए धुए हो तो भी, नहीं हो तो भी, तुम अच्छे हो, बुरे हो, खराब हो, जिस भी स्थिति में हो, उस स्थिति में तुम करके इसका बेनिफिट ले सकते हो। ये विश्व का ऐसा उपाय है जो किसी भी धर्म संप्रदाय का इंसान कर सकता है। करके देखो। और हाँ, बची हुई चीजों को तब तक मत हटाना जब तक कोई हाथ पैर किसी का लग ना जाए इसमें, जब तक ये या तो जल करके कुछ घंटे ना हो जाए। ये ऐसी जगह जलाइएगा जहां जल्दी से कोई टोका टाकी ना करे। आपकी बालकनी हो सकती है, आपकी छत हो सकती है, कहीं भी ऐसी जगह कोने कतरे में आप करके कर सकते हो। इसको कम से कम 24 घंटे रखा रहने दीजिएगा। उसके बाद कहीं भी अच्छी जगह उसको उठा करके डाल सकते हैं। सब सामग्री को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। ये त्वरित लाभ करने वाला है, दुरुपयोग मत करना। इसमें बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, इसलिए इसको कीलित किया गया है गुरु मंत्र से। गुरु का आदेश लेना होगा। आप अगर गुरु आदेश से करते हैं तो आपका डेफिनेटली काम हो जाता है। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना, रोना विलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना और कदाचित बुरे विचार लाना। गुरु के बारे में कभी किसी भी प्रकार से मन में एक रंचमात्र संदेह आया तो काम होगा ही नहीं।
तुम्हें हजारों लाखों प्रणाम नहीं दिखाई पड़ते, कदाचित कभी कोई एक मूर्ख फेक आईडी बनाकर कुछ लिख दे और तुम उसे देखने लग जाते हो। ये तुम्हारी निगेटिविटी ही तो है। गुरु की निंदा सुनहि जे काना, गुरु की निंदा, गुरु की निंदा सुनहि जे काना, होई पाप गौ घात समाना। ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार से प्यार की निंदा भी। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अपने मित्रों को धोखा देना, अपने प्यार के साथ दगा करना, फरेब करना, इन सब लोगों को बहुत पाप पड़ता है और कभी लाइफ में खुशियां नहीं आती। इन सब चीजों से बचो, अपने आप को बेहतर रखो, अच्छी चीजें देखो। भगवान ने 2 आंखें दी हैं अच्छी चीजें देखने के लिए, बुरी चीजों के लिए थोड़ी दी। खूब खुश रहना, खूब आनंदित रहना। मैं हूं तुम्हारे साथ। भगवान शिव आपका सदा कल्याण करे। तुम्हारा पिता, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए सदैव निरंतर प्रयत्नशील है। 24 घंटे में 2 घंटे सो करके 22 घंटे तुम्हारे लिए प्रयत्नशीलता में तपस्या कर रहा है। ओम नमः शिवाय।